हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी में आपका स्वागत है। आज है आपका 10 अक्टूबर और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया आपका? 8 अक्टूबर को। कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस आपका मनाया गया है। भारतीय वायुसेना दिवस का स्थापना हुआ था आपका सबसे पहले कब? तो 1932 में हुआ था। सबसे पहले 1932 में हुआ था। उस समय इसका नाम था रॉयल भारतीय वायुसेना। ब्रिटिश के समय स्थापना हुआ था भारतीय वायुसेना का, जिसका उस समय नाम था रॉयल भारतीय वायुसेना 1932 में। तो उसी समय से मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके बाद ये जो है भारतीय वायुसेना का नाम बदलकर 1950 में, कब? तो 1950 में, जब अपना देश स्वतंत्र हुआ, जब 1950 में इसका नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया? तो इसका नाम रख दिया गया है भारतीय वायुसेना। इससे पहले इसका नाम था रॉयल भारतीय वायुसेना। चलिए, तो इस बार 2020 में आपका भारतीय वायुसेना का 88वां एनिवर्सरी है, मतलब स्थापना दिवस था। चलिए, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका, हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? देखिए, अभी हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो जे वेंकटरमु का। किसको? जे वेंकटरमु का अभी हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए, बात आती है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है जे वेंकटरमु का, जिसका स्थापना इस समय इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 2080 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आरबीआई ने, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो अभी आरबीआई जो है, जो नया डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को, देखिए एम राजेश्वर राव को आरबीआई ने नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में। कब हुआ था स्थापना? 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था, जिसका हेड है आपका, हेड कहाँ है? हेड ब्रांच आपका आरबीआई का हेड ब्रांच कहाँ है बताइए? तो हेड ब्रांच आपका मुंबई है। और अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, जो कि 25वां नंबर के गवर्नर हैं। देखिए, 25वां नंबर का गवर्नर कौन है अभी आरबीआई का? तो शक्तिकांत दास है। इस वीडियो से आपको इतना जानकारी मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सबा अली खालिद, देखिए सबा अल खालिद अल साहब, देखिए सबा अल खालिद अल साहब का निधन ने इस्तीफा दिया है? तो अभी कुवैत के प्रधानमंत्री, देखिए कुवैत का प्रधानमंत्री है ये सबा अल खालिद अल साहब ने अभी इस्तीफा दिया है। तो बात आती है कुवैत की। तो कुवैत की आपकी राजधानी है कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। क्या है? कुवैत सिटी। और कुवैत की मुद्रा है आपका कुवैती दीनार। देखिए, कुवैत की मुद्रा है कुवैती दीनार। अभी इसका प्रधानमंत्री ये हैं जो इस्तीफा दिए हैं, सबा अल खालिद अल साहब। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूजीसी ने कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो अभी हाल ही में यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। यूजीसी मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है, जिसका यूजीसी की स्थापना हुआ था, बताइए कब हुआ था? तो 1956 में यूजीसी की स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और इसका हेड कौन है? तो इसका अभी हेड है आपका डेविस सेब। कौन है? डेविस से इसका हेड है। देखिए, अभी बात आती है यूजीसी की। तो कितने विश्वविद्यालय को यूजीसी ने अभी फर्जी घोषित किया था? 24 को, जिसमें आपका 24 में, देखिए जिसमें आपका 24 में 8 विश्वविद्यालय है जो यूपी का है,
सबसे ज़्यादा। उसके बाद 7 है आपका दिल्ली का विश्वविद्यालय 7 गो है जो फिर फर्जी है। और आपका 2 बंगाल का, 2 वेस्ट बंगाल का, 2 उड़ीसा का विश्वविद्यालय फर्जी है। इसी तरह प्रकार कुल टोटल 24 विश्वविद्यालय फर्जी है, जिसे यूजीसी ने घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी, हाल ही में किसने एनसीईआरटी के पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है। देखिए अभी हाल ही में एनसीईआरटी के जो पुस्तक को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा किसने किया है? तो आपका ये किसने किया है? तो ये आपका सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने अभी एनसीईआरटी पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने जापान के साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौता किया है। बात आती है जापान का, तो मैप में देखिए जापान है, जो जापान की मुद्रा येन है। और जापान का अभी पीएम कौन है? जापान का पीएम कौन है बताइए? जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन। और इसका पीएम कौन है अभी बताइए? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा जापान का मुख्यमंत्री। जापान का भी योशिहिडे सुगा जो जापान का भी पीएम है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी आप देखिए हाल ही में आपका असम के मुख्यमंत्री जो हुए सर्बानंद सोनोवाल ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने? तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। असम की राजधानी दिसपुर है। ये है देखिए मैप में आपका असम, ये वाला है मैप में आपका असम। और असम की आपका राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम का राज्यपाल जगदीश मुखी है। चलिए अगला है आपका, असम की बात आती है तो असम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हिमा दास, जिसका नाम है उपनाम ढींग एक्सप्रेस। असम का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है तो कहाँ? तो असम में देखा गया है। एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ देखा गया? असम में देखा गया है। धन्वंतरी योजना आपका असम में स्टार्ट हुआ था। और रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा आपका असम में स्टार्ट हुआ है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा आपका असम में स्टार्ट हुआ है। चलिए अगला है आपका, हाल ही में मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? तो अभी देखिए हाल ही में आपका मास्क की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? तो महाराष्ट्र। बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की देखिए ये है मैप में महाराष्ट्र, आपको दिखाई दे रहा होगा। महाराष्ट्र का भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हो गया। और उद्धव ठाकरे कौन है? महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का पर मुख्यमंत्री है। गर्मी के सीजन में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और सर्दी के सीजन में महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो नागपुर है। चलिए बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में देखिए महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो दीपांकर दत्ता। कौन बने हैं? दीपांकर दत्ता। संजय गांधी गुमूल और नामेगांव नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो आपका कहाँ है? ये सब तीनों आपका संजय गांधी गुमूल और नामेगांव नेशनल पार्क आपका ये आपका महाराष्ट्र में है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने लैस ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? लैस क्या होता है? तो होता है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है किसने? तो आईसीआईसी बैंक ने किया है। किसने किया है? आईसीआईसी बैंक, जिसका स्थापना 1994 में किया गया था। आईसीआईसी बैंक का स्थापना 1990 कब किया गया है? तो 1994 में किया गया है। आईसी बैंक का आपका कहाँ है? आईसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसका अभी सीईओ देखिए आईसी बैंक का सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? आपका संदीप बख्शी। आईसीआईसी बैंक का
CEO है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड इन्वेस्टर और लोगो किसने लॉन्च किया? तो देखिए अभी भारतीय कपास का पहला ब्रांड एंड लोगो किसने लॉन्च किया? तो आपका केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय कपास का पहला लोगो और पहला ब्रांड इन्वेस्टर लॉन्च किया है। देखिए आपका भारतीय कपास को कस्तूरी कॉटन भी कहा जाता है, विदेश में इसे कस्तूरी कॉटन भी कहा जाता है, इसी चलते इसका नाम कस्तूरी कॉटन है। यही लोगो है आपका भारतीय कपास का नया, जो किसने लॉन्च किया है? आपका स्मृति ईरानी, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। चलिए तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको पिछले दिन का क्वेश्चन है जिसका आंसर ये है आपका, देखिए पिछले दिन का क्वेश्चन था अभी, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया था? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया था। और आपका आज के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? ये आपका कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकता है। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको डेली PDF मिल सके। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।